हेलो गाइस, आज मैं आपको वंडरशेयर डेमो क्रिएटर के बारे में बताने वाला हूँ। ये एक प्रोफेशनल स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर है जिसको यूज करके गेमर्स बिना किसी लैग के हाई क्वालिटी गेम प्लेस रिकॉर्ड कर सकते हैं। टीचर्स इस पे ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं या फिर अपने लेक्चर्स को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। और अगर किसी को वीडियो प्रेजेंटेशंस बनाने होते हैं तो वो भी इस सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं। साथ ही इसमें आपको एआई अवतार क्रिएट करने का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो आप सिर्फ एक क्लिक में अपना एआई अवतार क्रिएट कर सकते हैं। अब इस सॉफ्टवेयर को यूज कैसे करना है, इसका पूरा ट्यूटोरियल मैं आपको आज देने वाला हूँ, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले वहां से जाके इसको इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद जब आप वंडरशेयर डेमो क्रिएटर को ओपन करते हैं तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है। इसमें आप अपने वीडियो प्रेजेंटेशंस और गेम प्लेस रिकॉर्ड कर सकते हैं। चाहे तो यहाँ से अपनी रिकॉर्डिंग्स को शेड्यूल भी कर सकते हैं। इसमें आपको इनबिल्ट वीडियो एडिटर भी मिल जाता है, तो यू कैन एडिट योर वीडियोस एज वेल। और इसमें आपको वर्चुअल अवतार्स क्रिएट करने का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो सिर्फ एक क्लिक में आप अपने वर्चुअल अवतार्स क्रिएट कर सकते हैं और उसके साथ भी अपनी रिकॉर्डिंग्स कर सकते हैं। अब इसको यूज कैसे करना है मैं आपको आगे बताऊंगा, पर सबसे पहले हम चलते हैं न्यू रिकॉर्डिंग के ऑप्शन में। अब यहाँ आके सबसे पहले आपको अपना स्क्रीन साइज सेलेक्ट कर लेना है जो भी आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पे सिस्टम ऑडियो यानी कि डेस्कटॉप से जो ऑडियो आ रही है, अगर आप उसको भी रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो इसको ऑन रखेंगे, अदरवाइज इसको इस तरीके से ऑफ भी कर सकते हैं। सेम विद द माइक्रोफोन, आपके सिस्टम में जितने भी माइक्रोफोन्स अटैच्ड होंगे वो सारे आपको यहाँ पे दिखेंगे। यहाँ से आप वो माइक्रोफोन चूज कर सकते हैं जिससे आप ऑडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो यू कैन टर्न दिस ऑफ एज वेल। इसके बाद अगर आप फेस कैम भी रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो यहाँ आप वो भी कर सकते हैं, और अगर नहीं करना चाहते तो इसको इस तरीके से ऑफ भी कर सकते हैं। नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आप रिकॉर्डिंग के बाद इसको डायरेक्टली एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या फिर आप अपनी रिकॉर्डिंग्स को एडिट करना चाहते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंगली इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सारा सेटअप कर लेने के बाद हम यहाँ रिकॉर्ड के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आपको वो सारे टूल्स मिल जाते हैं जिनको यूज करके आप बहुत अच्छे ट्यूटोरियल्स बना सकते हैं, या फिर स्क्रीन पे आपको किसी भी चीज को एक्सप्लेन करना है, उसको पॉइंट आउट करना है, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मान के चलो मुझे सन को पॉइंट आउट करना है, तो मैं इस तरीके से एरो सेलेक्ट करके इस तरीके से पॉइंट आउट कर दूंगा। ठीक है, ट्रीज पॉइंट आउट करने हैं तो आई कैन डू लाइक दिस। यहाँ पे अगर मैं कोई चीज इनसर्कल करना चाहता हूँ तो मुझे ये ऑप्शन मिल जाता है। इस तरीके से मैं उसको इनसर्कल भी कर सकता हूँ। इस तरीके से अगर मेरे से कोई गलती हो गई तो मैं यहाँ से इसको इरेज भी कर सकता हूँ ऐसे। और यहाँ से आपको व्हाइट बोर्ड भी मिल जाता है, तो इसमें भी आप चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपको सारी ड्राइंग एक साथ क्लियर करनी है तो यहाँ से क्लियर ड्राइंग के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके आप किसी चीज पे भी फोकस कर सकते हैं इस तरीके से, ये देखिए। ठीक है, तो ये टूल उन सब के लिए बहुत अच्छा है जिनको बार बार अपने स्क्रीन पे कोई चीज एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ती है, या जो लोग ट्यूटोरियल वीडियोस बनाते हैं। आप यहाँ से चाहें तो इसके स्क्रीन को पॉज भी कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ से चाहें तो आप वापस से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं, और यहाँ क्लिक करेंगे तो आपकी रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी। और एक बार रिकॉर्डिंग कंप्लीट होने के बाद ये डायरेक्टली आपके वीडियो एडिटर में इंपोर्ट हो जाती है, जहां से आप इसको एडिट कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि आपको ये वीडियो एडिटर में ऑडियो, स्क्रीन और फेस कैम के लिए अलग अलग लेयर्स मिल जाते हैं, तो इनको आप इंडिविजुअली भी कस्टमाइज कर सकते हैं। अब अगर मुझे मान के चलो इनको ट्रिम करना है, तो सबसे पहले आपको तीनों को ऐसे सेलेक्ट कर लेना है और इस तरीके से आप तीनों को एक साथ ट्रिम कर सकते हैं। वैसे ही आप पीछे से भी जाके इस तरीके से ट्रिम कर सकते हैं। यहाँ से चाहे तो आप अपने टाइमलाइन को एडजस्ट कर सकते हैं। अब इनको ट्रिम करने के बाद इधर का स्पेस बच गया है, तो मैं सिंपली वापस से इनको ऐसे सेलेक्ट करके इस तरीके से पोजीशन कर दूंगा। अब अगर आपको मान के चलो बीच का कोई पार्ट रिमूव करना है, तो ये प्लेहेड को सिंपली यहाँ पे लाएंगे और यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दिख रहा है स्प्लिट का, उस पे सिंपली क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ से तीनों पार्ट स्प्लिट हो गया। वापस से इसको यहाँ पे लेके आएंगे एंड वी विल क्लिक ऑन दिस ऑप्शन अगेन, और इस तरीके से तीनों को वापस से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से राइट क्लिक करके डिलीट कर देंगे। अब इनको वापस से यहाँ पे पोजीशन करना है, तो इस तरीके से सेलेक्ट करके वी कैन रीपोजिशन देम लाइक दिस। तो आप अपने रिकॉर्डिंग में से अनवांटेड पार्ट्स इस तरीके से ट्रिम या स्प्लिट करके रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद लेट्स से कि मुझे ऑडियो को कस्टमाइज करना है, तो मैं सिंपली इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं।
जैसे आप यहाँ से अपने ऑडियो का वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं। अगर आपके ऑडियो में नॉइज है दैट यू कैन रिमूव फ्रॉम हियर। इसके अलावा आप अपने ऑडियो का वॉइस चेंज भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपको रोबोटिक वॉइस करनी है तो आप सिंपली यहाँ रोबोट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड यू विल साउंड लाइक अ रोबोट। सिमिलरली आप यहाँ पे अगर फेस कैम के लेयर पे सेलेक्ट करेंगे तो आप इसमें भी चेंजेस कर सकते हैं, या फिर आप इसको डायरेक्टली इस तरीके से सेलेक्ट करके यू कैन चेंज द साइज। इस तरीके से यहाँ से इसको रोटेट भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो यहाँ से अपने फेस कैम को ब्लेंड भी कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब यही सिमिलर ऑप्शंस आपको यहाँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग में भी मिल जाएंगे। यहाँ वीडियो पे क्लिक करेंगे एंड वही सारी चीज़ें आप इसमें भी कर सकते हैं। अगर इसकी ओपेसिटी आप डिक्रीज या इंक्रीज करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू फ्रॉम हियर। साथ में अगर आप इसमें कर्सर को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू फ्रॉम हियर एज वेल। आपको कर्सर के ऑप्शन पे जाना है और इसका स्केल यानी साइज इंक्रीज कर सकते हैं एंड इसकी ओपेसिटी भी चेंज कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे जो हमने कट लगाया है उसमें ट्रांजिशन को और भी ज़्यादा प्रोफेशनल बनाने के लिए आप यहाँ ट्रांजिशंस के ऑप्शन में जाएंगे और आपको यहाँ पे बहुत सारे ट्रांजिशन इफेक्ट्स साथ में उनकी कैटेगरीज भी मिल जाती हैं। अब जैसे मुझे ये ट्रांजिशन इफेक्ट अप्लाई करना है तो मैं सिंपली इसको इस तरीके से सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इस तरीके से पोजीशन कर दूंगा। अब मैं इसको प्ले करके आपको एक बारी दिखाता हूँ। ये देखिए, ठीक है। तो इसमें आपको बहुत सारे और भी ट्रांजिशन इफेक्ट्स मिल जाते हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं चाहूँ तो लाइब्रेरी के ऑप्शन में जाके यहाँ प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और मैं अपने मीडिया फाइल्स भी यहाँ से इंपोर्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये 3 वीडियोस इंपोर्ट करनी है तो आई सिंपली सेलेक्ट दिस एंड क्लिक ऑन ओपन, और ये देखिए तीनों फाइल्स यहाँ पे इंपोर्ट हो गई हैं। इनको अगर मुझे ऐड करना है तो मैं सिंपली इस तरीके से सेलेक्ट करके यहाँ पे ऐसे ड्रैग कर सकता हूँ, और इनमें अगर आपको चेंजेस करने हैं तो वो आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। अगर मान के चलो मुझे कोई पिक्चर इंपोर्ट करनी है तो वो भी मैं इस तरीके से सिंपली सेलेक्ट करके ड्रैग कर सकता हूँ। इसका अगर ड्यूरेशन बढ़ाना चाहते हैं तो इस तरीके से इसको इंक्रीज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए लेट मी डिलीट दिस वन। और आपको अगर लगता है कि आपने कुछ गलती कर दी है तो यहाँ अंडू के ऑप्शन पे क्लिक करके उसको रिवर्स भी कर सकते हैं। अब जैसे किसी क्लिप पे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे भी आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप इनको क्रॉप कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, यहाँ से ग्रीन स्क्रीन भी रिमूव कर सकते हैं, इसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, और यहाँ से चाहे तो इस इफेक्ट को आप डिलीट भी कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे आपको बहुत सारे इफेक्ट्स भी मिल जाते हैं जिनको आप अपने वीडियोस में यूज कर सकते हैं। आपको अगेन सिंपली यहाँ से ड्रैग करना है और इस तरीके से ड्रॉप कर देना है। ये देखिए ये ड्रॉप हो चुका है और यहाँ पे ये इफेक्ट भी अप्लाई हो चुका है, और इसको अगर आप यहाँ से चाहें तो कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अब यहाँ एनोटेशंस के ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे टेक्स्ट टेम्पलेट्स आपको मिल जाते हैं। लाइन्स एंड एरोज के ऑप्शन में आपको बहुत सारे लाइन्स एंड एरोज भी यहाँ पे मिल जाते हैं, और कुछ शेप्स भी अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अगेन आपको सिंपली इस तरीके से सेलेक्ट करना है और इनको यहाँ ऐसे ड्रैग कर लेना है। ये देखिए, ओके। तो इसको भी मैं अभी डिलीट कर देता हूँ। फिर कैप्शंस के ऑप्शन में भी आपको बहुत सारे टेक्स्ट टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, तो इनको भी आप यूज कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे आपको ऑटो कैप्शन का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ से आप AI के थ्रू सबटाइटल्स भी जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहें तो यहाँ से स्टिकर्स भी अपने वीडियोस में ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ से आप अपने वीडियोस में फिल्टर्स भी ऐड कर सकते हैं इस तरीके से, ओके। और फाइनली SFX स्टोर में आपको बहुत सारे प्रीसेट्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। आप सिंपली उनको इस तरीके से यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यू कैन यूज देम इन योर वीडियोस, ठीक है। अब आपकी एडिटिंग कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ से फुल स्क्रीन में आप इसका प्रीव्यू ले सकते हैं, और फाइनली यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसमें आप अपने फाइल का फॉर्मेट चूज कर लीजिए, अपना नेम यहाँ पे चूज कर लीजिए, जिस फोल्डर में आप इसको सेव करना चाहते हैं वो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ सेटिंग्स पे क्लिक करके आप इसका रेजोल्यूशन, फ्रेम रेट, बिट रेट, ये सारी चीजें भी चेंज कर सकते हैं। तो एक बार ये सारी सेटिंग्स कर लेने के बाद यू कैन सिंपली एक्सपोर्ट योर प्रोजेक्ट फ्रॉम हियर, या फिर आप यहाँ से अपने वीडियो को YouTube, TikTok और Vimeo पे डायरेक्टली भी अपलोड कर सकते हैं। So this is how you can edit your videos using Wondershare Demo Creator। तो चलिए अब वीडियो प्रेजेंटेशंस में चलते हैं और इसको यूज कैसे करना है उसके बारे में भी जान लेते हैं।
तो वीडियो प्रेजेंटेशंस के लिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ सेटिंग्स कर लेनी होती है। जैसे अगर आप वीडियो प्रेजेंटेशन में अपना फेस कैम रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करेंगे, अगर नहीं चाहते तो इसको ऑफ भी कर सकते हैं इस तरीके से। माइक्रोफोन, आप किस माइक से अपना ऑडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप सिस्टम यानी डेस्कटॉप या पीसी से जो साउंड आ रहा है उसको भी रिकॉर्ड करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, दैट यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट फ्रॉम हियर। उसके बाद आपका ये जो फेस कैम है इसका साइज आप यहाँ से इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं और इसको जहाँ चाहे वहाँ पोजीशन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको फ्रेम चेंज करने का ऑप्शन भी मिल जाता है, तो आप यहाँ से सर्कुलर, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ से चाहें तो आप अपना बैकग्राउंड इस तरीके से ब्लर भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप अपने बैकग्राउंड को रिमूव करना चाहते हैं तो सिंपली इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आपका बैकग्राउंड कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा। अगर आपने ग्रीन स्क्रीन लगा रखी है तो यहाँ से ग्रीन स्क्रीन के ऑप्शन पे क्लिक करके भी आप अपना बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। वैसे AI रिकॉग्निशन वाला ज्यादा बेटर है क्योंकि इसका AI बहुत अच्छा है, तो इसको यूज करके आप सिर्फ एक क्लिक में अपने बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद लेट्स से कि आपको अपने फेस में कोई चेंजेस करने हैं, जैसे स्किन टोन ब्राइट करना है या कोई और भी चेंजेस करने हैं, तो आप यहाँ ड्रेसिंग के ऑप्शन में चले जाएंगे। अब सबसे पहले इस वाले ऑप्शन को ऑन करेंगे और फिर यहाँ से आप अपना स्किन टोन, ब्राइटनेस है ना, फेस, फॉरहेड सब कुछ एडजस्ट कर सकते हैं। मेरा फेस थोड़ा सा फनी लग रहा है बिकॉज मैंने इसको अच्छे से एडजस्ट नहीं करा है, तो इसको मैं अभी के लिए ऑफ कर देता हूं और हम वापस से चलते हैं फिल्टर के ऑप्शन में। तो आप अपने फेस कैम में इस तरीके से फिल्टर्स भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये फिल्टर सेलेक्ट कर लेता हूं या फिर लिस्ट से मैं ये फिल्टर सेलेक्ट कर लेता हूं, तो उसका इफेक्ट कुछ इस तरीके का आपको दिखता है। एंड इसमें बहुत सारे फिल्टर्स आपको मिल जाते हैं, तो आप किसी को भी इजिली यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ नन पे क्लिक कर देता हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू यूज वन। अब यहाँ आपको कैमरा के पास में अवतार का ऑप्शन दिख रहा है, तो इस पे क्लिक करेंगे। एंड मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि आप सिर्फ एक क्लिक में अपना AI अवतार क्रिएट कर सकते हैं, तो दिस इज द ऑप्शन। आपको यहाँ पे बहुत सारे अवतार्स मिल जाएंगे, आप उनमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब चाहूँ तो देखो, मैं यहाँ पे अगर हाई करता हूँ तो ये भी हाई करेगा, ये देखिए। मैं यहाँ पे बाय बाय करता हूँ तो ये भी बाय बाय करेगा। मैं यहाँ पे थम्स अप करता हूँ तो इट विल ऑल्सो डू द सेम। फाइन कैलिब्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ डन के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आप इसको रिपोजिशन कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ से अगर आप चाहें तो इसकी फुल बॉडी भी यूज कर सकते हैं और इस पे वापस से क्लिक करके आप इसकी सिर्फ अपर बॉडी यूज कर सकते हैं। तो आपको जो भी अवतार यहाँ पे सूटेबल लगता है दैट यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम हियर। फिलहाल के लिए मैं वापस से कैमरा के ऑप्शन में ही चला जाता हूँ और इसको थोड़ा सा मैं इस तरीके से एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, नाउ दिस इज मच बेटर। तो अब अगर आप यहाँ प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से ब्लैंक स्लाइड्स ऐड कर सकते हैं, PPT फाइल्स ऐड कर सकते हैं और मीडिया फाइल्स यानी कि इमेजेस या वीडियोस वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक ब्लैंक स्लाइड ऐड करता हूँ। ये देखिए ब्लैंक स्लाइड ऐड हो चुका है। अब इसका बैकग्राउंड मुझे चेंज करना है, तो मैं यहाँ बैकग्राउंड के ऑप्शन में जाके इन सारे बैकग्राउंड में से कोई भी एक बैकग्राउंड मैं आराम से चूज कर सकता हूँ एंड मेरा प्रेजेंटेशन का बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। अब मैं यहाँ से चाहूँ तो यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा और इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। तो चलिए अब मैं आपको PPT फाइल इंपोर्ट करके उसमें कैसे प्रेजेंटेशंस देने हैं ये भी बताता हूँ। तो उसके लिए प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऐड पावर पॉइंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जो भी आपका PPT फाइल है उसको आप इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ से मैं सारे फाइल सेलेक्ट करके इंपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। नाउ यू कैन सी मेरे सारे PPT फाइल्स यहाँ पे इंपोर्ट हो गए हैं। अगर मैं यहाँ से चाहूँ तो ट्रांजिशन के ऑप्शन में जाके इनमें ट्रांजिशन इफेक्ट्स भी ऐड कर सकता हूँ। लेट्स से आई वांट टू ऐड दिस वन, तो मैं सिंपली इस पे क्लिक करूंगा और ये देखिए सारे स्लाइड्स में वो ट्रांजिशन ऐड हो जाता है। अब आपको यहाँ पे कुछ टूल्स भी मिल जाते हैं जिसको यूज करके आप अपने प्रेजेंटेशंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पेन के ऑप्शन पे क्लिक करके आई कैन ड्रॉ एनीथिंग लाइक दिस। आप यहाँ से टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। व्हाइट बोर्ड का ऑप्शन यहाँ भी आपको मिल जाता है, तो आप अपने वीडियो प्रेजेंटेशंस में इसको भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए, अगर आपको ज्यादा पेजेस चाहिए तो यहाँ से प्लस के आइकन पे क्लिक करते जाएंगे एंड यू कैन ऐड एज मेनी पेजेस एज यू वांट। यहाँ से डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो सारे पेजेस डिलीट भी आप कर सकते हैं। अगर आपको ये ड्राइंग क्लियर करनी है तो अगेन क्लिक ऑन दिस वन और आप यहाँ से चाहें तो कुछ इरेज भी कर सकते हैं इस तरीके से। अब आप यहाँ पे क्लिक करके अपनी स्क्रीन का साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं और यहाँ से आप अपने प्रेजेंटेशन के लिए डिफरेंट लेआउट्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं। नाउ अगर आप अपने प्रेजेंटेशन का लाइव स्ट्रीम करना चाहते हैं तो यहाँ लाइव स्ट्रीमिंग के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और OBS में जाके
ये वाला विंडो सेलेक्ट कर लेंगे एंड यू कैन सिंपली लाइव स्ट्रीम फ्रॉम देयर। इसके अलावा आप अदर प्लेटफॉर्म्स पे भी बहुत इजीली लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। अब ये सारी सेटिंग्स कंप्लीट हो जाने के बाद आपको यहाँ स्टार्ट रिकॉर्डिंग के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ से आप अपनी रिकॉर्डिंग को पॉज कर सकते हैं और अगर रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाए तो यहाँ से इसको स्टॉप भी कर सकते हैं, तो आपकी रिकॉर्डिंग फिर सेव होने लग जाएगी। अब अगर आप अपनी रिकॉर्डिंग से सेटिस्फाइड नहीं है तो यहाँ री रिकॉर्ड के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं या फिर इसको यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। यू कैन चेंज योर नेम फ्रॉम हियर। आप यहाँ से लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं एंड यहाँ से अपने प्रेजेंटेशन को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नाउ गेम प्लेस रिकॉर्ड करने के लिए गेम रिकॉर्डर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ सबसे पहले अपना गेमिंग विंडो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सिस्टम ऑडियो को ऑन ही रहने देंगे। अगर आप कमेंट्री भी करते हैं तो यहाँ से अपना माइक्रोफोन सेलेक्ट कर सकते हैं और अगर आप साथ में अपना फेस कैम भी रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो इसको ऑन ही रहने देंगे, अदरवाइज इसको इस तरीके से ऑफ कर सकते हैं। और इस तरीके से आप अपना कैमरा फ्रेम कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं या इसको यहाँ से रीसाइज भी कर सकते हैं। उसके बाद इसको डायरेक्टली एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या एडिट करना चाहते हैं, दैट यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट फ्रॉम हियर। ये सारी सेटिंग्स करके यहाँ रिकॉर्डिंग के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका गेम प्ले रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब लेट्स से कि आपको कोई इंपॉर्टेंट लेक्चर या इवेंट रिकॉर्ड करना है तो आप यहाँ शेड्यूल रिकॉर्डिंग के ऑप्शन पे क्लिक करके विदिन 24 आवर्स आप यहाँ से रिकॉर्डिंग्स को शेड्यूल कर सकते हैं। अब रिकॉर्डिंग का जो भी टाइम है उसको आप यहाँ से टाइम एंड डेट सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ से उसका ड्यूरेशन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ से रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको किस फोल्डर में सेव करना चाहते हैं दैट यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम हियर और ये सब कुछ करके यहाँ सेव सेटिंग्स के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो आपकी रिकॉर्डिंग शेड्यूल हो जाएगी। अब वंडरशेयर डेमो क्रिएटर में कितने सारे फीचर्स आपको मिलते हैं ये तो मैंने आपको बता दिया और इसके सारे फीचर्स बिना किसी लिमिटेशन के यूज करने के लिए आप इसका प्रीमियम प्लान परचेस कर सकते हैं। पर आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका प्रीमियम प्लान बाकी सॉफ्टवेयर के कंपैरिजन में बहुत सस्ता है। जैसे इसका मंथली प्लान आपको सिर्फ $15 पर मंथ यानी कि 1200 इंडियन रुपीस पर मंथ में आप इसका 7 डे फ्री ट्रायल भी एक्सेस कर सकते हैं और अगर आपको ये 7 डेज के अंदर अच्छा नहीं लगता तो आप इसका सब्सक्रिप्शन कैंसिल भी कर सकते हैं। लेकिन वहीं इसी का एक कंपैरेटिव सॉफ्टवेयर है Camtasia जिसमें आपको सारे वही फीचर्स मिलते हैं। अब इसका आप प्रीमियम प्लान देख सकते हैं, इट्स 17,530 इंडियन रुपीस पर ईयर, जबकि इसका अगर मैं ईयरली प्लान आपको बताऊं तो इट्स ओनली $52 पर ईयर। वैसे तो ये $65 पर ईयर है पर अभी कोई डिस्काउंट ऑफर चल रहा है तो सिर्फ $52 पर ईयर यानी 4,500 इंडियन रुपीस में आपको पूरे साल के लिए इसका सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप इसको इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं।